नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं शून्य से शिखर तक जो हमारी गणित की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपको आने वाले सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और आपने अभी तक यदि हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है सभी प्रकार की एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन हिंदी के साथ। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे आज के हमारे गणित के क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। तो यहाँ पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न बोल रहा है कि 3 वस्तुएं आप खरीदते हैं और 1 वस्तु आपको मुफ्त में मिल रही है। तो यहाँ पर कितनी प्रतिशत छूट आपको मिल रही है? 25%, 20% या फिर 33.3% और यहाँ पर है 14.25%। तो कितनी छूट मिल रही है? तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि देखिए 3 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है। उसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 1/4 यानी कि 1/4 जो है वो छूट मिल रही है। अब 1/4 छूट को हम प्रतिशत में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो यदि हम 100% से 1/4 को भाग लगाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 25% उसके अंदर छूट देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इससे हल ना भी करें तो भी आप कह सकते हैं कि 3 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है, मतलब आप 25% की छूट आपको मिल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा हमारा ये उत्तर हो जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 0.33 भागित 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा? और आप यदि इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आप अपना कमेंट्स में उत्तर जरूर दीजिएगा कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या आपको मिलेगा। तो चलिए इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि दोनों संख्याएं जो है वो एक दूसरे के भाग में है। 0.33 जो है इसमें भाग लगाया जा रहा है 0.11 का। तो हम इसे सिंपल सा इस प्रकार से लिख लेते हैं 0.33 और बटे में 0.11। देखिए दशमलव के बाद दोनों के अंदर अंक जो है वो बिल्कुल समान है, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे दशमलव से दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि बराबर अंक पर दशमलव है। तो देखिए ये संख्या जो है ना ये हमारे इस रूप में आ चुकी है 33/11 और यहाँ से 11 से हम भाग लगाते 33 को, तो उत्तर मिल जाता है हमें कितना? 3। अब देखिए 3 जो है इसे हमें प्रतिशत में बदलना होगा। तो 3 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इसमें 100 का गुणा करना होगा। तो ये बन जाता है यहाँ पर 300%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसे हम 300% लिख सकते हैं ये। तो ये हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और जैसे हम प्रतिशत मान लीजिए हटाते हैं तो बटे में फिर 100 लेके आएंगे, तो फिर 100 से 300 3 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा विकल्प होगा? तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन बी 300%। उसमें प्रतिशत नहीं लगा है, पर हम समझ सकते हैं कि प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या बनेगा? 300%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 100 - 300 का 20% का 40% बराबर है। तो ये किसके बराबर है ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो बताया गया हमें कि 100 - 300 और यहाँ पर का है, तो का मतलब हो जाता है यहाँ पर गुणा, और 20 और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में हम लगा लेते हैं 100 और फिर यहाँ पर का है आगे, तो फिर का की जगह पर गुणा कर लेते हैं और 40 और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100। तो इसका मान कितना निकल के आएगा ये हमें इसमें निकाल करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 - 300 है, तो हमें यहाँ पर घटाने की गलती नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, का की जो क्रिया होती है वो पहले होती है, फिर उसके पीछे जो होता है का की क्रिया पीछे भाग, तब कर, गुणा, जोड़, घटाओ, है ना। इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100
माइनस 300, मैंने थोड़ा सा तिरछा लिखा है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, जैसे 20/100 है। तो पहले हमने का की क्रिया तो कर दी, का की जगह पर हमने गुणा लगा दिया, है ना। और यदि भाग होता है फिर इसके अंदर तो हम भाग लगाते हैं, और भाग नहीं है तो अब हम गुणा करेंगे और फिर जोड़ और फिर घटाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि गुणा की क्रिया कर लेते हैं या भाग की क्रिया कर लेते हैं। जैसे यहाँ गुणा है और बटे में ये 100 है तो हम 100 से इसे भाग लगा सकते हैं यहाँ पर 300 को 3 बार, और 3 का गुणा हम 20 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है 100 माइनस 60, है ना, 100 माइनस 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आगे है 40/100, तो हम चाहें तो इससे इसको भी काट लेते हैं। चलिए एक 0 कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 में से 60 घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 40 गुणित 4/10। तो हम यहाँ पर इस 0 से इस 0 को काट देते हैं और 4 का गुणा 4 में कर देते हैं तो हो जाता है 16। तो यहाँ पर उत्तर हमें मिलता है 16। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा, और ये हमें दिया है ऑप्शन ए के अंदर 16। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा है, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पर आ रही है, 10 मोमबत्ती है और उनका क्रय मूल्य जो है वो 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि जो भी है उसका प्रतिशत क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन में हमें समझना है कि जैसे मान लिया जाए कि आपने 10 मोमबत्तियों को खरीदा, तो यदि हमने 10 मोमबत्तियों को खरीदा है ना, 10 मोमबत्तियों को खरीदा है तो इन्हें क्रय किया है, तो 10 खरीदी, कोई भी कुछ भी वस्तु मान सकते हैं मोमबत्ती की जगह पर हम, तो 10 हमने खरीदी और 8 हमने बेची। तो 8 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 मोमबत्तियां जो हैं वो बेची गई है, यानी कि उनका विक्रय मूल्य। तो आपने खरीदी 10 थी, बेची 8, मतलब आप फायदे में हैं, अभी भी 2 मोमबत्तियों के बराबर फायदे में है। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें प्रश्न में ये समझना जरूरी है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यदि आप 8 खरीदते, 8 का क्रय करते और 10 बेचते और दोनों का क्रय और विक्रय बराबर होता तो आपको नुकसान होता, परंतु आपने 10 खरीदी और जितने रुपए में आपने 10 मोमबत्तियां खरीदी उतने में आपने 8 मोमबत्तियों को बेचा है। जैसे मान लीजिए 10 मोमबत्तियां आपने 10 रुपए में खरीदी और 10 रुपए में ही 8 मोमबत्तियां बेची, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। आप ऐसे पता कर सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो एक अनुमान हमने लगाया कि जैसे 10 रुपए में हमने 10 मोमबत्तियां खरीदी और 10 रुपए में 8 बेची, तो निश्चित हमें 2 रुपए का फायदा उसके अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सवाल है ना, इसमें हमें लाभ हो रहा है। अब लाभ तो हो रहा है, पर यहाँ पर हमें इसमें लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो इसमें लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा सूत्र जो होगा उसे हमें प्रयोग करना है। और सूत्र जो है वो इस प्रकार से है, जैसे कि आपने यहाँ पर क्रय मूल्य जो है लाभ की स्थिति में, तो आपको क्रय मूल्य को आगे रखना है, तो ये अपने क्रय मूल्य रखा और माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो देखिए 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य बराबर है 8 मोमबत्तियों के। तो यहाँ पर जो मोमबत्तियां हैं, जैसे 10 मोमबत्ती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रय की जगह पर 10 रख देंगे और विक्रय की जगह पर 8 रख देंगे, और बटे में फिर जो हमने क्रय की थी वापस से, सॉरी विक्रय की थी वापस से, उसे हम इसमें रख देते हैं। तो यहां पर नीचे भी हम रख देंगे 8 मोमबत्तियां, है ना, और गुणित में कर देते हैं 100। तो देखिए 10 माइनस 8, अब 10 क्या है, 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य है और 8 मोमबत्तियां विक्रय मूल्य, ये बराबर थे दोनों। तो यहां पर इनकी संख्याओं को हमने रखा है 10 माइनस 8 बटे 8 गुणित 100। तो यहाँ पर देखिए 10 से हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2 बटे 8 गुणित 100, और 2 से 8 को काटा हमने 1 बटे 4, 4 से 100 को काट दिया 25
तो यहां पर हमें लाभ कितना हो गया, 25% लाभ हो गया, है ना। तो यहाँ लाभ की स्थिति जो है वो प्रतिशत में क्या होगी, 25% होगी। तो इस प्रकार से हम रख देंगे। चलिए, तो ये हमें दिया है ऑप्शन सी के अंदर इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी प्रकार का हमें एक और क्वेश्चन आ रहा है और यहां पर बताया गया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अभी हमने यहां पर देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमारा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ जो है ये 25% है तब X का मान कितना होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन अभी हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है और यहां पर हम क्या करते हैं कि हमें X मतलब उस वस्तु का जो वस्तु विक्रय की गई है उनकी संख्या का पता करना है कि कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यदि इसमें क्वेश्चन के अंदर लाभ हो रहा है तो निश्चित हमने ज्यादा वस्तुएं खरीदी हैं और कम वस्तुएं जो है वो बेची है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है और लाभ तभी होगा जब आप ज्यादा खरीदते हैं और उतनी ही कीमत में आप कम वस्तुओं को बेच देते हैं तो आपको वहां पर लाभ की स्थिति बनती है। और आप मान लीजिए कम वस्तुएं खरीदते हैं और उतनी ही कीमत में आप ज्यादा वस्तुएं बेच देते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में मिल गया कि लाभ है, तो लाभ है के लिए ये आपको समझना है कि 20 वस्तुएं खरीदी है आपने तो निश्चित आपका उत्तर जो है ना 20 से कम आएगा। अब देखिए 20 से कम में यहाँ जो चौथा विकल्प है ना ये तो क्रॉस हो जाता है कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब आपके लिए उत्तर बच जाते हैं यहाँ पर 3। अब इन तीनों में से कौन सा उत्तर है, चलिए हल करते हैं। तो अभी जो सूत्र हमने लगाया था ना उसी सूत्र को हमें लगाना है। जैसे कि हमने अभी सूत्र लगाया था लाभ प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत बराबरी पर होता है लाभ। तो देखिए लाभ के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी वस्तुएं क्रय की और विक्रय की तो कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है हमें उसी लाभ को हम लिखते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर वस्तुओं की संख्या है उनका मूल्य नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे 20 वस्तुएं थी तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, X के। तो X इसमें से घटा देते हैं और बटे में हम फिर X रख देते हैं यहाँ पर। अब इसी में हम करते हैं आगे 100 का गुणा ये। अब देखिए प्रश्न में आपको दिया है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तो आपको दिया है तो लाभ प्रतिशत की जगह पर आप कितना रख देंगे, 25 रख देंगे। तो ये हमने रख दिया 25। अब 20 माइनस X बटे X और ये गणित में है 100। तो देखिए 100 को हम 25 के बटे में पहुंचा देते हैं और X को इसके साथ ऊपर पहुंचा देते हैं। तो इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं 25 गुणित X बटे 100 बराबर 20 माइनस X बटे X। 25 से हमने 100 को क्रॉस किया कितनी बार, 4 बार। तो यहां पर हो जाता है X बटे 4 और बराबर ये X नहीं होगा, इसका तो गुणा कर चुके हैं हम, ये गलती से लिखा गया है ना। इसका तो गुणा हम यहाँ पर तिरक गुणा कर चुके हैं तो वो गलती से लिखा गया था। चलिए और यहां पर बच रहा है हमारे सामने 20 माइनस X। अब देखिए इस X का पक्षांतर कर देते हैं तो X बटे 4 और प्लस X बराबर 20। तो यहां पर हम एलसीएम लेते हैं 4, यहां पर हो जाएगा X प्लस 4X बराबर 20। 4 और 1 कितना हो गया, 5X हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहां कर रहा हूं ऊपर, 5X बटे 4 बराबर 20। 4 का तिरक गुणा कर देते हैं, 5X बराबर 20 चुको 80। X बराबर 80 बटे 5। उत्तर मिल गया हमें 16। तो X मतलब 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा यदि लाभ इतने प्रतिशत है तो इस प्रकार से हम यहां पर इसको हल कर लेते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा तीन संख्याओं का औसत 6 है और यदि पहली और दूसरी दो संख्याओं का औसत भी 6 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए पहली और दूसरी का औसत बताया 6 है और तीसरी संख्या पूछी कि वो क्या हो सकती है। तो देखिए प्रश्न में यदि हमसे कहा गया है कि तीन संख्याओं का औसत, तो हम कह सकते हैं कि तीन संख्याओं का जो औसत है, तो यहाँ पर तीन संख्याओं का औसत 6 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका योग क्या बनेगा, तो उनका योग बन जाता है 6 × 3 बराबर 18, क्योंकि संख्याएं 3 है, औसत 6, 6 × 18, तो इनका योग कितना बन गया, 18 बन गया। अब देखिए पहली और दूसरी, पहली व दूसरी संख्या जो है, दूसरी का औसत कितना है, तो पहली और दूसरी दो संख्याएं हैं, इनका औसत भी कितना है, 6 है। अब इनका यदि हम योग निकालते हैं तो इनका योग कितना बनेगा, 6 × 2, क्योंकि ये दो संख्याएं 12। अब टोटल जो तीन संख्याओं का योग है 18, उसमें से हम इनके योग को माइनस कर देते हैं, तो तीसरी संख्या में पता लग जाता है कि तीसरी संख्या जो है ना वो क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी संख्या भी कितनी आ रही है, यहाँ पर हमें 6 आ रही है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए 6। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे गणित से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल और क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।